आदेश रहे। जय महाकाल, जय महाकाली। कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी विपत्ति का टाइम है, कईयों की हानि हुई है इस वक्त। तो भगवती सबका कल्याण करें। ये माँ भगवती ही हैं, माँ काली के रूप में जो महामारी होकर प्रकट होती हैं। तो इस विषय में अभी मैं बात नहीं करूँगा। अभी बात करूँगा मैं किसी और विषय के ऊपर। मैं बात करूँगा इस वक्त जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, वो दिखाने चाहता हूँ मैं किसी को कि मतलब आप लोग देखें और जागृत हों कि इस प्रकार से क्रिया हुआ करती हैं तंत्र के अंदर। किसी का डी ढोहार बंधना, मतलब कि किसी के घर के देवी देवता बांध दिए जाते हैं। आप दुनिया भर से में धक्के खा लो अब, लेकिन डी ढोहार बना हुआ है, घर के आगे देवी देवता बांध दिए गए हैं, आपका दहलीज बांध दी गई है। रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं चलेगा आपका, घर में शुभ कार्य नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होता। इस प्रकार की क्रियाएं आपके ऊपर करवा दी जाती हैं ताकि आप आगे प्रगति ना कर पाएँ। तो ये किसी का मैं कार्य किया था, मैंने किसी का घर में कोई प्रेत बाधा थी किसी के ऊपर, तो वो प्रेत बाधा पहले हटाई। घर के ऊपर से एक दो लोगों के ऊपर मेम्बरों पे थी प्रेत बाधा, वो हटाई। उसके बाद कुछ घर में खुले प्रेत थे, वो भी हटा दिए। उसके बाद भी कोई समस्या आ रही थी कि ताकि पता लगा बाद में कि डी ढोहर बांध दी गई थी उनकी, मतलब घर के देवी देवता बांध दिए गए थे। इसलिए कोई घर में शुभ कार्य भी नहीं हो रहा था, ना प्रगति हो रही थी उनकी, ना उन्नति हो रही थी। तो सारे कार्य करने के बाद अब उनकी डी ढोहर खोलनी है, मतलब घर के देवी देवता जो बंधे हुए हैं उन्हें खोलना है। देवी देवता बनते नहीं हैं, ये एक भ्रांति है कि देवी देवता बांध दिए गए हैं। बांध दिए नहीं गए होते वो। एक्चुअली क्या होता है, होता क्या है, देवी देवताओं को रोक लगा दी जाती है। वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाते, हेल्प नहीं कर पाते। अब जितनी पूजा पाठ करोगे आप, जितना अपने इष्ट को पूजोगे, उतना ही नुकसान पाओगे। अपने घर के पितरों के लिए निर्मित जो भी आप कार्य करते हैं वो लगेगा नहीं। क्यों? वो चीज़ें बंधी हुई हैं, रोक लगा रखी है उनको। और जितना करोगे उतना ऑपोजिट आपको फल मिलेगा। ये तंत्र क्रिया के सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे काम करते हैं। जो बुरे काम करते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, बुरा कार्य मैं करता नहीं भाई। तो सब कुछ है, लेकिन बुरा कार्य हम किसी का करते नहीं हैं। तो ये किसी के जीवन के लिए, उन्नति के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डी ढोहार या घर के देवी देवता किस प्रकार से खोले जाते हैं। वो मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर डाल दूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये घर बनाया गया है। ये घर का स्वरूप दिया जा रहा है कि एक इस प्रकार का घर होता है, और ये बनाया जा रहा है यंत्र। ये एक प्रकार का यंत्र है, जैसे श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र बनाया जाता है, काली यंत्र बनाया जाता है, यंत्र बनाया जाता है उसका, बड़े बड़े स्वरूप को छोटा करके यंत्र के रूप में दिखाया जाता है। एक बड़े स्वरूप को छोटा करके यंत्र बनाया जाता है उसका। काली यंत्र हो गया, श्री यंत्र हो गया। उस प्रकार से जैसे हम यंत्र बना के इसको बड़े स्वरूप को छोटा करके दिखा रहे हैं आपको, और इसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है इसकी, वो सब दिखाया जाएगा आपको, और किस प्रकार से इसका डी ढोहार खोली जाएगी, मतलब इसी करके देवी देवता खोले जाएंगे, वो हम कार्य दिखा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद ही किसी ने दिखाई होगी आपको। ये दिखाओ यहाँ से, ये हमने आटे से बनाया है कुछ। ये एक आप देख रहे हैं, ये हम कुछ बना रहे हैं, यंत्र है। ये घर का स्वरूप, किसी बड़े घर का स्वरूप बना के छोटा में दिखा रहे हैं हम आपको।
अब सौभाग्य के लिए इसमें हरा रंग डाला जाएगा ताकि घर में सौभाग्य रहे, उन्नति रहे, घर में बरकत रहे, उसके लिए सौभाग्य के लिए ये हरा रंग। ये पहले रंग जो हम इसमें सामान डाल रहे हैं सारा अभिमंत्रित है पहले ये, और जिसके नाम से हम कर रहे हैं उसके नाम से हमने अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं। इस डायरी में उनका नाम, स्थान, जहाँ वो रहते हैं, जिस घर में रहते हैं वहाँ का एड्रेस, ये सब हमने आचमन करके यहाँ पे अपना उनके नाम से अनुष्ठान कर रहे हैं। वो यहाँ उपस्थित नहीं है पर उनके नाम से अनुष्ठान किया जा रहा है, चाहे आप अमेरिका में हों, चाहे इंग्लैंड में हों, चाहे दुबई में हों, उनके नाम से कार्य किया जाता है। तो ये कार्य वहाँ सफल होता है क्योंकि पूरी आपकी डिटेल लेके हमने यहाँ कार्य शुरू कर दिया आपका। हरा रंग सौभाग्य का, ताकि इस ग्रह में रहने वाले लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो। घर हरा भरा रहे, खुशहाल रहे, उन्नति करें, इसलिए ये हरा रंग इसलिए डाला जाता है। हल्दी, ताकि इस घर में रहने वालों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। हल्दी सौभाग्य लेके आती है, सद्बुद्धि प्रदान करती है, धार्मिक बुद्धि प्रदान करेगी इस घर में रहने वालों के ऊपर। और हल्दी सब जानते हैं, हल्दी होती है एंटीबायोटिक, ताकि इस घर के लोग सकुशल रहें, बीमारियों से, कोरोना से, इस तरह की बीमारियों बचे रहें। यहाँ दिखाओ, ये घर का मध्य भाग, ये एक प्रकार का हमने ग्रह का निर्माण कर दिया है। एक प्रकार घर का निर्माण किया है, ग्रह का निर्माण किया है। अब इसमें हमने डी द्वार कैसे खोलनी है बताएंगे आपको, वो दिखाया नहीं है, यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ को चावल अक्षत वगैरह डाल दिए जाते हैं, कुछ पुष्प रख दिए जाते हैं। ये घर का मध्य भाग बना दिया हमने एक प्रकार से। यहाँ ज्योत की स्थापना की जाती है, माचिस, ताकि इस ग्रह मध्य भाग में ये घर के मध्य भाग में हमने इस घर में रहने वालों के लिए वास्तु देवता, इनके कुल के देवी देवता, इनके घर के देवी देवता, इनके पितृ और घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका वहाँ पे स्थान दिया गया है घर के मध्य में, ताकि घर में मध्य में इनकी ज्योति जलती रहे, पूरे घर में प्रकाश रहे। उसलिए बीच में ये हमने पहले प्रकाशित कर दिया है, जबकि घर इनका सारा बंधा हुआ है। जब हम घर खोलेंगे इनका मध्य स्थान में स्थान दे दिया गया है। सौभाग्य के तौर पे हल्दी, कुमकुम, ये सब कुछ डाल दिया गया है। कुमकुम रह गया, सॉरी, कुमकुम रह गया इनका। कुमकुम क्या है? ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये भी वीर भाव को दिखाएगा, इस घर में रहने वालों के ऊपर वीर भाव बना रहेगा, डर भय से दूर रहेंगे, भगवत कृपा इन पर बनी रहेगी। जय जय।
ठीक है, अब यहाँ से दिखा दो एक बार सामने से। यहाँ हमने सुगंध दी है, ये घर का दरवाज़ा बनाया है हमने एक तरह से, और यहाँ हमने सुगंध अर्पित की है। तो सुगंध अर्पित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे भी हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं, अगर उस घर में सुगंध आ रही है तो ऑटोमेटिक हमारा जो सोचने समझने का लेवल होता है बढ़ जाता है, मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। किसी के घर में घुसते ही सुगंध आ रही है, एकदम से हमें कुछ खुशी का भाव होता है। और किसी घर में हम प्रवेश करते हैं, अपने ऊपर लेके चल रहे हैं हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पे दुर्गंध आ रही है, तो फिर हमारा मन थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा उस घर के बारे में हमारा नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो सुगंध दी इसलिए दी जाती है एंट्रेंस के ऊपर, क्योंकि देवी देवता यहाँ से एंटर करेंगे घर के अंदर, तो सुगंधित होके आए, मतलब उनका मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, तब वो घर में एंटर करें। तो यहाँ इसलिए सुगंध का अर्पण किया गया है। मैं मोटा मोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, सिखा नहीं रहा हूँ किसी को, सिखाने के लिए तो ये गुरु परंपरा है। कई चीज़ें हैं, इसमें से आधी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको। 75% हम काम कर चुके हैं पहले, 75% कार्य मैं बाद में करूँगा, लेकिन मोटा मोटी चीज़ दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से कार्य किया जाता है। यहाँ दिखाओ अब यहाँ तक कार्य संपन्न हुआ हमारा। घर के देवी देवताओं को रास्ता खोल दिया हमने, उनको आने के लिए जगह दे दी हमने, रास्ता दे दिया, दरवाज़ा बना दिया, दरवाज़ा खोल कर रख दिया। अंदर उनके अभिवादन के लिए स्थापना दे दी उनको कि यहाँ आके आप स्थापना लें। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरा कार्य करते हैं। कुछ कार्य हैं, कुछ मंत्रों के साथ द्वारा किया जाता है। दिखाओ सामने से, दिखाओ भाई। गुरु गुरु विद्या गुरु ज्ञान माया चले पूरा मैदान। ओम सामान पकड़। ये कुछ कार्य किया जा रहा है इनकी डी द्वार खोलने के लिए। ये हाथ मेरा किसी कारण किससे हाथ मैंने पैर के नीचे लिया है और मैंने चाकू हाथ में लिया हुआ है। इसको कहते हैं बाज की लकड़ी। जो देसी जानते होंगे उनको समझ आता होगा बाज की लकड़ी क्या होती है। इनकी डी डुहार खोली जाएगी। डी डुहार क्या होती है पहले बताता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी कार्य करने से पहले। डी किसके को बोलते हैं, जो आपका एरिया जहाँ पे आप रहते हो उस एरिया को डी बोला जाता है। डी बाबा या जो देसी लोग हैं उन्हें पता होता है खेड़े का देवता, ग्राम देवता या खेड़े का देवता बोला जाता है। तो खेड़े का देवता भी रोक दिया जाता है, वहाँ पे कार्य नहीं होने देता। डोहार मतलब कि जो आपके घर की दहलीज है, दहलीज भी रोक दी जाती है। दहलीज का मतलब क्या होता है कि आपके घर के पितृदेव, आपके घर के कुल देवी देवता, वो भी आपका साथ नहीं देते। तो हम ये डी और डोहार, ये देखिए यहाँ दिखाओ, दो जगह बनाई है हमने। डी बनाया है, डोहार बनाई है। ये डी हो गया, डोहार हो गया। अब इसे खोला जाएगा। डी बाबा होते हैं, क्षेत्रपाल बोला जाता है उनको। क्षेत्रपाल कौन होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं भैरव। एक प्रकार से भैरव का स्वरूप है क्षेत्रपाल। अब क्षेत्रपाल की पूजा किस प्रकार की जाती है, क्षेत्रपाल कौन है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। और इसका लाभ कितना है, अति लाभ है इसका। अगर आप क्षेत्रपाल पूछते हैं, अपना ग्राम देवता, खेड़े का देवता पूछते हैं, उसका कितना लाभ है, आजकल के पता ही लोगों को पता ही नहीं है। कुछ भी परेशानियां इसलिए आ रही है लोगों के ऊपर। खैर अभी मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। अभी मैं यहाँ पे ग्राम देवता, इनके पितृ देवता, घर के देवी देवता, खेड़े के देवता, वो खोल रहा हूँ मैं। यहाँ मत चलेगा। गुरु गुरु विद्या गुरु गुरु ध्यान माया चले पूरा मैदान। ओम सामन ओम शंकर ओम शंकर। ओम रुद्रदेव।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम कुलदेवी देवताय नमः। ओम ओम विद्या से आज से घर से परिवार से आज से इनका डी डोर खुल गई है, मतलब घर के देवी देवता खोल दिए गए हैं इनके। अब इसमें ग्रह के रहने वालों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी भगवती की कृपा से। हम कर्म कर सकते हैं, फल देने वाली वो है। तो ये छोटा सा मैं कुछ कार्य कर रहा था, वो दिखा दिया मैंने आपको कि इस प्रकार से भी कार्य होते हैं। आदेश आदेश, जय महाकाल जय महाकाल।